हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि आपके लिए बेस्ट पेमेंट गेटवे कौन सा रहने वाला है। और इस समय आप सभी लोग लकी भी हैं कि एक पेमेंट गेटवे प्रोवाइडर ने ऐसा ऑफर लिया है मार्केट में कि आप फ्री में अब पेमेंट गेटवे काफ़ी टाइम तक यूज कर पाएंगे। मींस एक भी रुपए आपको कमीशन नहीं देना पड़ेगा। फ्री में आप अपनी वेबसाइट पे पेमेंट गेटवे लगा करके सारी पेमेंट कलेक्ट कर पाएंगे। मैं आपको बता दूं, जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो ज़्यादा अच्छा है कि पहले जितने पार्ट्स आ चुके हैं इस एपिसोड के या इस सीरीज के, जहाँ पे हम ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना लोगों को बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, आप लोग इसको देख रहे हैं, वो पहले वो देख लें तो उनको और ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर ये सब समझ में आने वाला है। और जो लोग कंटिन्यू देख रहे हैं उनको तो सारी चीज़ें बेहतर समझ में आने वाली है। आप लोग लकी भी हैं क्योंकि जनरली पेमेंट गेटवे में ऐसा ऑफर बहुत कम देखने को मिलता है। अदरवाइज 1-2% कमीशन तो लोग ले ही लेते हैं, लेकिन इस समय लिमिटेड टाइम के लिए ये ऑफर फ्री रखा गया है। और दूसरी तरफ जो होस्टिंगर है उन्होंने भी एक दिन के लिए सेल को एक्सटेंड भी कर दिया, जिससे जो लोग डोमेन या होस्टिंग नहीं ले पाए थे वो हमारे कूपन का यूज करके या लिंक जो हमने दिया हुआ है पिन कमेंट या डिस्क्रिप्शन में वो ले रहे हैं, तो उनको एडिशनल डिस्काउंट भी मिल गया। तो आप समझ लीजिए कि आप लोग काफ़ी फायदे में हैं जो लोग टाइमली मैनर में ये सारा काम कर रहे हैं। इस वीडियो में हम पेमेंट गेटवे के बारे में हर एक चीज़ समझेंगे और आपके लिए बेस्ट पेमेंट गेटवे कौन है ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा क्योंकि इन सब चीज़ों को बनाने में मेहनत बहुत लगती, एफर्ट बहुत लगता है। पेमेंट गेटवे हम कोई भी ले, पेमेंट गेटवे का यूज हम इसलिए करते हैं कि जितनी पेमेंट प्रीपेड आएगी हमारी वेबसाइट पे, जो कस्टमर पहले पेमेंट कर देंगे ऑर्डर करते समय, वो सारी पेमेंट पेमेंट गेटवे के पास या पेमेंट गेटवे प्रोवाइडर के पास में जाती है। और वहां पे जो बैंक डिटेल आपने मेंशन की होगी उस बैंक डिटेल में वो सारा पैसा आपको भेज दिया जाता है। दूसरी तरफ जो सीओडी है, कैश ऑन डिलीवरी, वो कहां पे जाएगा? वो उस कोरियर एग्रीगेटर या कोरियर के पास में जाएगा जिसको आपने अपने ई कॉमर्स से इंटीग्रेट किया हुआ है। जैसे मैंने सिप रॉकेट से इंटीग्रेशन आपको दिखाया, तो वो सारी सीओडी की पेमेंट वो कहां जाएगी? वो सिप रॉकेट के पास में जाएगी। तो जो वहां पे आपने बैंक डिटेल अटैच की है वो दोनों बैंक सेम हो सकती है, मतलब दोनों जगह पे आप सेम बैंक डिटेल दे सकते हैं, उसमें वो सीओडी का पैसा आपको भेज देगा। सिप रॉकेट सीओडी का पैसा भेजने का कोई चार्ज नहीं करता है, बशर्ते जो कोरियर्स हैं, जो कोरियर्स आप पिकअप शेड्यूल करेंगे सीओडी के लिए, वो कुछ पैसे ज्यादा चार्ज कर लेते हैं सीओडी ऑर्डर को ले जाने के लिए कस्टमर तक। आपको बात समझ में आ रही होगी। इसीलिए आपने देखा होगा ये जितने ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस हैं यहाँ पे आपकी पेमेंट दो पार्ट में आती है। जो प्रीपेड ऑर्डर्स हैं उनकी पेमेंट अलग आपके अकाउंट में भेजी जाती है और जो सीओडी ऑर्डर है उनकी पेमेंट अलग आती है, क्योंकि दोनों का जो कलेक्शन सेंटर है वो अलग है। जैसे आपके वेबसाइट के केस में जितने लोग ऑनलाइन पेमेंट करेंगे, मीन्स प्रीपेड करेंगे, वो सारी पेमेंट गेटवे प्रोवाइडर के पास में जाएगी, और जितने लोग सीओडी पेमेंट करेंगे वो सारी पेमेंट हमारा सिप रॉकेट के पास में जाएगा और दोनों ही जगह से जो आपका बैंक अकाउंट आपने अटैच किया है वो पेमेंट आपके बैंक में पहुंच जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिया में बहुत सारे पेमेंट गेटवे प्रोवाइडर हैं। जो मेजर पेमेंट गेटवे प्रोवाइडर हैं उसमें रेजर पे, दूसरा पेयू, तीसरा इंस्टामोजो आपने नाम सुना होगा, चौथा सीसी एवेन्यू और पांचवा इस समय जो बेहतर है वो आपका है फोन पे। अब क्या है कि ये सारे हैं, और भी हैं, बट ये 5 मेजर हैं जिस पे ज्यादातर लोग अपना काम कर रहे हैं। बात करें अगर रेजर पे की, रेजर पे बहुत बढ़िया है। बहुत, देखिए जितने भी ये पेमेंट गेटवे प्रोवाइडर हैं सबका सेम सिस्टम है कि आप साइन अप कर लीजिए। जब आप साइन अप करेंगे तो आपका नेम, ईमेल आईडी, ये सारी चीजें मांगी जाएगी। उसके बाद आपकी कंपनी या प्रोप्राइटरशिप का आपको प्रूफ देना पड़ेगा, जीएसटी सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। ये सारे प्रूफ देने पे आपकी केवाईसी हो जाती है। 1 से 2 दिन लग सकता है। एक बार आपकी केवाईसी हो गई तो आपका पेमेंट गेटवे जो है अकाउंट जो है एक्टिवेट कर दिया जाता है। और एक्टिवेट होते ही या उसके पहले ही आप जो अपनी की है पेमेंट गेटवे की, वो की वहां सेटिंग से लेकर के वो की जाके आपको अपने ई कॉमर्स पैनल में पेस्ट करना होता है, जो मैं आपको पहले बता चुका हूं। आपको शायद याद भी होगा, अभी मैं फिर से एक बार आपको समझा दूंगा। तो जैसे रेजर पे है, यहाँ पे साइन अप का फॉर्म है, यहाँ से साइन अप कर सकते हैं आप, बहुत सिंपल है। देखते हैं मेन इनकी प्राइसिंग क्या है। साइन अप तो आप कर ही लेंगे, मैं पहले बता चुका हूँ। यहाँ पे क्या है
कि ये 2% आपसे लेंगे। ये सारे इनके पेमेंट ऑप्शन है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, सारा नेट बैंकिंग सब कुछ है इनके पास में। ये 2% लेंगे आपसे। जितना पैसा इनके पास आएगा पेमेंट गेटवे से, ये 2% लेंगे। बाकी जो 18% ये सर्विस टैक्स मतलब जीएसटी है, इसका तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि इसका तो आप आईटीसी क्लेम कर लेंगे। तो मेन क्या है, 2% यहां पे लगता है रेजर पे में। बहुत अच्छा प्रोसेस इनका भी है। साइन अप करके आप इजीली यहां साइन अप पे क्लिक करके और आप अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करके अपना केवाईसी करा सकते हैं। पहले डॉक्यूमेंट नहीं मांगते कोई, पहले आप नेम, मोबाइल, ईमेल आईडी, ओटीपी इंसर्ट करके अपना लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद फिर आपके पास पूरा डैशबोर्ड आ जाएगा जिसमें आपका बैंक अकाउंट सेटिंग, ये सारी चीजें होंगी। वहीं पे केवाईसी का ऑप्शन होगा, आप अपना केवाईसी करा लीजिए। मींस आप अपना जो प्रूफ है कंपनी का, जो आपसे मांगा जाएगा वो आप इनको दे दीजिए, तो आपका अकाउंट जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। दूसरा है पेयू। बहुत सारे लोग पेयू का यूज करते हैं, जैसे रेजर पे है ऐसे पेयू एक पेमेंट गेटवे है। बात करें अगर प्राइसिंग की, तो यहां पे क्या है, यहां पे अगर वीजा, मास्टर कार्ड, नेट बैंकिंग, बीएनपीएल, वॉलेट सिस्टम से कोई पेमेंट करता है तब तो ये 2% लेंगे। अगर कोई डायनस क्लब या अमेरिकन एक्सप्रेस ईएमआई करता है या इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होता है, आप ग्लोबल सेलिंग कर रहे हैं, तो 3% लगेगा। तो यहां पे दोनों चीजें अलग हो जाती हैं, 2%, 3%। तो ये पेयू आपसे चार्ज करेगा। प्रोसेस यहां भी सेम है, आपको सिंपली साइन अप पे क्लिक करना है और अपना मोबाइल नंबर, ओटीपी इंसर्ट करके अपना ईमेल आईडी, सारी चीजें दे देनी है। फिर केवाईसी कराना है और वहां यहां से की उठा करके वो कॉमर्स में ले जाके पेस्ट कर देना है। आपका पेमेंट गेटवे चलने लगेगा। ठीक है ना। अब क्या है तीसरा, ये तो हो गया 2%, 3%, यहां पे अलग हो गया। रेजर पे में क्या था, फ्लैट 2% था। इतनी बात आपको समझ में आ गई। बात करते हैं तीसरे पेमेंट गेटवे प्रोवाइडर की, इंस्टामोजो। इंडिया में बहुत सारे लोग इंस्टामोजो का यूज करते हैं। अगर आप इनकी प्राइसिंग देखें तो प्राइसिंग में जाने के बाद यहां पे थोड़ा सा डिफरेंट है। यहां पे इनके अलग अलग प्लान चलते रहते हैं। ठीक है ना। अब चूंकि यहाँ पे अलग अलग प्लान है, आप तो अभी बिगनर हैं, आपने होस्टिंग ही खरीद ली 2500 रुपए खर्च करके, इतनी ही बड़ी बात है। तो यहाँ पे क्या है, आप तो अभी फ्री वाला अकाउंट लेंगे, लाइट वाला इनका अकाउंट लेंगे, क्योंकि ये तो पर ईयर 4000 रुपए स्टार्टर है, उसके बाद ये 10,000 रुपए है। तो अगर आप ये लाइट वाला प्लान लेंगे तो ये 5% लेते हैं और साथ में 3 रुपए एडिशनल लेते हैं। इसीलिए मैं तो ये आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि जब 2% में काम बन रहा है तो हम 5% क्यों देंगे। हाँ, आगे चल के ये 2% लेते हैं, लेकिन ये ग्रोथ वाले अकाउंट में जहां पे आपको 10,000 रुपए ईयरली इनको देना पड़ेगा मेंबरशिप फी, कोई मतलब नहीं है। तो ये तो इंस्टामोजो का है, चूंकि मैंने इसलिए बता दिया कि आपको मालूम रहे, नहीं लोग कहेंगे कि आपने इंस्टामोजो को नहीं बताया। ठीक है ना। ये 3 हो गए। बात करते हैं फोर्थ, सीसी एवेन्यू। यहां पे क्या है, यहां पे इनका जो है फी अगर आप देखें तो यहां पे नीचे आने पे ये 2% है इतने ऑप्शंस के लिए, और नीचे यहां पे अगर यूपीआई पेमेंट है या रुपे डेबिट कार्ड से पेमेंट कर रहा है कोई, तो कोई कमीशन नहीं लगेगा। बाकी मास्टर कार्ड है, वीजा है, डेबिट है, तो ये 4.99% अलग अलग है। मींस सीसी एवेन्यू पे जो पेमेंट मेथड है उसके हिसाब से कमीशन वेरी कर रहा है। ठीक है, ये 4 हो गए। अब हम आपको बताते हैं पांचवा, जो फ्री में अभी चल रहा है और आप इसका फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि पेमेंट गेटवे का क्या है, जब मन चाहे तब चेंज कर लो। पांचवा क्या है, ये देखिए, फोन पे। आपको तो पेमेंट आपके बैंक अकाउंट में लेने से मतलब है ना, तो फोन पे क्या है कि ये 2% लेंगे आगे आपसे, जैसा सब ले रहे हैं, जैसा आपने रेजर पे में देखा। अब क्या है, बट अभी ये फ्री है। ठीक है ना, मतलब इन्होंने साफ यहां पे मेंशन किया है कि अभी फिलहाल ये फ्री है, आगे फ्यूचर में जब ये फ्री हट जाएगा तो ये 2% ही चार्ज करेंगे। आप ये मत सोचो कि 5% या 4% या 3% लेंगे। जैसे मैंने आपका रेजर पे बताया वहां भी 2% है, पेयू बताया वहां कुछ में 2% है, कुछ पेमेंट मेथड में 3% है। हमने इंस्टामोजो वहां 5% है। सीसी एवेन्यू यहां पे भी वेरी कर रहा है, किसी में 0, किसी में 2, किसी में 3, किसी में 4। सबसे अच्छा आपके लिए फोन पे है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये 2% लेंगे बट अभी फ्री है। तो अभी तो आप बिगनर हो, पहले 2-4 ऑर्डर आप लेके आओ अपनी वेबसाइट पे। आगे की वीडियोज में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि गूगल सर्च कंसोल में अपनी वेबसाइट रैंक कैसे कराते हैं। बहुत सिंपल है, मैं आपको पहले बता चुका हूं कि अगर आप अपना मोबाइल ठीक तरीके से ऑपरेट कर पाते हैं तो आप अपनी वेबसाइट भी हमारी वीडियोज को देख के बहुत आसानी के साथ बना सकते हैं।
तो यहाँ फोन पे में आपको साइन अप करना पड़ेगा। यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट का यूआरएल दे देना, मतलब www डॉट करके वो पूरा कॉपी करके https वाला यहाँ पे पेस्ट कर देना। उसके बाद नेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर, आई एग्री द टर्म्स एंड कंडीशन, ओटीपी आएगी, ओटीपी डाल देना, आप पहुंच जाएंगे। उसके बाद यहाँ भी केवाईसी होगी, वो आपको प्रूफ देना पड़ेगा, जीएसटी सर्टिफिकेट, अपना पैन, आधार जो भी है। उसके बाद आपकी केवाईसी हो जाएगी और आप पैनल पे आ जाएंगे, मतलब आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड तो मिल ही जाएगा, उससे आप लॉगिन कर लेंगे। देन यहाँ से की उठा करके ई कॉमर्स में पेस्ट कर देंगे। मैं आपको पहले बता चुका हूं, जैसे मान लीजिए फोन पे है, अब आपको चूंकि ये फ्री में काम कर रहा है अभी, तो आप इसी से इंटीग्रेट करिए, आप फायदे में रहेंगे। तो आपको करना क्या है, यहां पहले आप साइन अप कर लीजिए। साइन अप करने के बाद आप आ जाएं ई कॉमर्स डैशबोर्ड पे, मींस वर्डप्रेस डैशबोर्ड पे। यहां पे आने के बाद आपको जाना है ई कॉमर्स में, और ई कॉमर्स में जाने पे यहां पे देखिए सेटिंग ऑप्शन होता है, जो मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। जब आप सेटिंग ऑप्शन में जाएंगे तो यहां पे होता है पेमेंट ऑप्शन, ठीक है। पेमेंट ऑप्शन पे क्लिक करिए। पेमेंट ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप नीचे स्क्रॉल डाउन करें तो आप देखिए यहां पे ये सीओडी है हमारा, और हमने रेजर पे चूज किया था आपको दिखाने के लिए। क्योंकि होता क्या है कि आप कोई भी पेमेंट गेटवे प्रोवाइडर लेके आए, उसका एक्सटेंशन या प्लगइन हम इंस्टॉल कर लेंगे। प्लगइन इंस्टॉल करने के बाद आप वो यहाँ पे आ जाएगा और सिंपली मैनेज में जाना होता है। मैनेज में जाने के बाद यहाँ पे की आईडी और की सीक्रेट, ये दोनों चीज आपको वहां सेटिंग में मिल जाती है। उस पार्टिकुलर पेमेंट गेटवे प्रोवाइडर कोई भी हो, वो ला करके कॉपी करिए, सेव चेंजेस पे क्लिक कर दीजिए, आपका पेमेंट गेटवे काम करने लगेगा आपकी वेबसाइट पे। पेमेंट गेटवे अभी भी दिखेगा, लेकिन चूंकि यहाँ की नहीं है तो उस पर क्लिक करने के बाद ब्लैंक पेज जाएगा, वो कहीं जाएगा नहीं आगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ फोन पे की बात चल रही है, हम बैक आगे देखते हैं कि क्या ई कॉमर्स में पहले इसमें नीचे फोन पे का ऑप्शन दिया है क्या। नीचे आते हैं, देखते हैं कि क्या फोन पे यहाँ पे अवेलेबल है या नहीं है। पहले नीचे आने पे पेपॉल है, स्ट्राइप, पेयू नहीं है, फोन पे नहीं है। तो कैसे आएगा, सिंपली आपको जाना है कहाँ पे, प्लगइन में, और एक नई प्लगइन इंस्टॉल करनी है। आपको ऐड न्यू प्लगइन में जाना है, क्योंकि देखिए जो पेमेंट गेटवे प्रोवाइडर आप यूज कर रहे हैं, अगर वो एक्सटेंशन यहाँ अवेलेबल नहीं है, मतलब प्लगइन नहीं अवेलेबल है, तो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। यहाँ पे आप जाइए और यहाँ पे सीधा आप लिख दीजिए फोन पे, फोन पे, और फोन पे लिख करके आप सर्च करिए। मैं इसलिए फोन पे का आपको करके दिखा रहा हूँ क्योंकि ये फ्री है, तो अभी आप यूज करिए, पहले कुछ एक्सपीरियंस हो जाए आपको वेबसाइट चलाने का। बाकी तो आप कोई भी पेमेंट गेटवे लगा दीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे आने के बाद ये देखिए फोन पे पेमेंट सॉल्यूशन, यहाँ पे लिखा है कि ये प्लगइन है जिसको एक्टिवेट करने के बाद आप पेमेंट एक्सेप्ट कर पाएंगे, ठीक है। ये फोन पे द्वारा ही बनाई गई है। तो चलिए इसी को इंस्टॉल करते हैं और इसको एक्टिवेट कर लेते हैं, जिससे हम अपने फोन पे जो हमारा पेमेंट गेटवे है उसकी की का इंटीग्रेशन यहाँ पे कर पाएं। क्योंकि अभी की आप कहाँ कॉपी पेस्ट करेंगे ई कॉमर्स में, यहाँ तो रेजर पे है, पेयू है, वो हम अभी कर नहीं रहे हैं, अभी हम फोन पे जा रहे हैं। तो चलिए एक्टिवेट पे क्लिक करते हैं और एक बार ये एक्टिवेट हो जाए फिर हम आपको दिखाते हैं। चलिए एक्टिवेट हो चुका है ये। एक बार यहाँ पे इसको अगेन हम रिफ्रेश कर देते हैं अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड को। रिफ्रेश करने के बाद फिर से आते हैं ई कॉमर्स में, और ई कॉमर्स पे आने के बाद आप देखिए यहीं पे आ गया है फोन पे सेटिंग का ऑप्शन। मतलब सेटिंग तो ये अलग है, यहीं पे फोन पे सेटिंग का ऑप्शन आ गया इस प्लगइन में। तो आपको फोन पे सेटिंग पे क्लिक कर देना है, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने फोन पे का जो एक्सटेंशन है वो खुल के आ जाएगा। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, अगर आप सेटिंग से जाएंगे तो भी वहीं पे जाएंगे। बट देखिए हमको ये सीधा कहाँ पे लेके आया, उसी ई कॉमर्स के सेटिंग ऑप्शन पे ले आया, जहां हम यहाँ से डायरेक्ट भी आ सकते थे। बस ये एक शॉर्टकट फोन पे ने अपना क्रिएट कर दिया है कि आपको सेटिंग में जाने की जरूरत सीधा ना पड़े, आप फोन पे से ही चले जाएं। फिर से आप वही ऑप्शन में आ गए पेमेंट के, यहाँ पे देखिए फोन पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आपको करना ये है कि इनेबल फोन पे पेमेंट पे क्लिक कर देना है, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे मर्चेंट आईडी, की एंड की इंडेक्स, ये तीनों चीजें आपको फोन पे डैशबोर्ड से मिल जाएंगी। यहाँ कॉपी करिएगा और सेव चेंजेस पे क्लिक कर दीजिएगा। जब आप ऐसा कर देंगे तो आपकी वेबसाइट से फोन पे जो है वो इंटीग्रेट हो जाएगा। जैसे मैंने अभी इनेबल कर दिया है, बट मैंने की नहीं कॉपी की है, ठीक है ना।
तो क्यों? क्योंकि मैंने तो अभी कोई साइन अप किया ही नहीं है, हमारी वेबसाइट ऑलरेडी चल रही है, ये एक डमी वेबसाइट है, इसमें पेमेंट गेटवे लेने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने प्रूफ सबमिट किया हुआ है, मेरी वेबसाइट ऑलरेडी रन कर रही है। मैं आपको करके दिखाता हूं कि फोन पे हमने इनेबल किया तो क्या यहां दिखाई दे रहा है फ्रंट एंड पे, मींस हमारी वेबसाइट पे। मान लीजिए कोई कस्टमर इसको परचेज करने आता है, इस प्रोडक्ट को, इसको कार्ट में ऐड करता है। कार्ट में ऐड करने के बाद वो पेमेंट ऑप्शन पे जाएगा। चलते हैं व्यू कार्ट पे क्लिक करते हैं और देखते हैं कार्ट में ऐड हो चुका है तो कैसा पेमेंट, बाकी सारी चीजें रन कर रही हैं, मैं दिखा चुका हूं। चेकआउट पे क्लिक करते हैं। चेकआउट पे क्लिक करने के बाद आगे अब पेमेंट गेटवे का ऑप्शन, पेमेंट का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे सारी डिटेल्स हैं, क्योंकि हमने यूपी लिखा है तो यहाँ पे CGST SGST लग रहा है। ये देखिए आ गया ना, फोन पे पेमेंट गेटवे। यहाँ पे रेजर पे भी है, क्योंकि हमने ऑलरेडी रेजर पे वहां पे ऑन करके रखा है। कहां पे ऑन करके रखा है मैं आपको दिखा देता हूं, क्लियरली आप समझ जाएंगे। आप यहां पे आइए, पेमेंट ऑप्शन में जाइए अगेन। इस पे जाने के बाद अगर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप ये देखिए यहां पे अब फोन पे भी आ चुका है और रेजर पे हमने पहले से ऑन किया हुआ है। तो यहां पे इसको ऐसे ही आप एक क्लिक करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है ना। अब ये ऑफ हो चुका है। यहां पे एक बार इसको रिफ्रेश करते हैं तो रेजर पे का ऑप्शन है वो यहां से हट जाएगा, क्योंकि पेमेंट गेटवे तो जनरली हम एक ही यूज करेंगे ना। तो आप देखिए वो हट गया, सिर्फ फोन पे रह गया, ठीक है ना। पेमेंट गेटवे अपनी वेबसाइट पे लगाना कितना आसान होता है। GST वगैरह सही काम कर रही है, ऑलरेडी मैंने आपको सब करके दिखा दिया है। तो यहाँ पे कस्टमर क्या करेगा, अगर उसको COD नहीं करना है तो फोन पे क्लिक करेगा और यहाँ पे क्लिक करने के बाद वो यहाँ पे जाके ऑर्डर प्लेस करेगा, पेमेंट करेगा और ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। तो इस तरीके से हम किसी भी पेमेंट गेटवे प्रोवाइडर को यहाँ पे ले आए। उसकी प्लगइन अगर यहाँ पे अवेलेबल है शॉर्टकट तो यहीं से इंस्टॉल हो जाएगी, नहीं तो प्लगइन में जाके हम उसकी प्लगइन इंस्टॉल करेंगे और वो यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे मैनेज में जाके की कॉपी करना है, बस उसके बाद आपका पेमेंट गेटवे काम करने लगेगा। तो ये पूरा सिस्टम है पेमेंट गेटवे का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।